बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल-अराफ के या नंबर 173 का तर्जुमा, ये न कहने लगो कि शिर्क की इब्तिदा तो हमारे बाप दादा ने हमसे पहले की थी और हम बाद में उनकी नस्ल से पैदा हुए, फिर क्या आप हमें उस कसूर में पकड़ते हैं जो गलत कार लोगों ने किया था। सूरत अल-अराफ हाशिया नंबर 135। इस आयत में वो गर्ज बयान की गई है जिसके लिए अज़ल में पूरी नस्ल आदम से इकरार लिया गया था, और वो ये है कि इंसानों में से जो लोग अपने खुदा से बगावत इख्तियार करें वो अपने उस जुर्म के पूरी तरह जिम्मेदार करार पाएं। उन्हें अपनी सफाई में ना तो ला इल्मी का उज़र पेश करने का मौका मिले और ना वो साबका नस्लों पर अपनी गुमराही की जिम्मेदारी डालकर खुद बरीउल जिम्मा हो सके। गोया बिल अल्फाज देकर अल्लाह ताला उस अज़ली अहद मिसाक को उस बात पर दलील करार देता है कि नो इंसानी में से हर शख्स इनफरादी तौर पर अल्लाह के आला वाहिद और रब वाहिद होने की शहादत आपने अंदर लिए हुए है, और उस बिना पर यह कहना गलत है कि कोई शख्स कामिल बेखबरी के सबब से या एक गुमराह माहौल में परवरिश पाने के सबब से अपनी गुमराही की जिम्मेदारी से बिलकलैया बरी हो सकता है। अब सवाल पैदा होता है कि अगर अज़ली मिसाक फिल वाक़या अमल में आया भी था तो क्या उसकी याद हमारे शऊर और हाफ़ज़ा में महफूज है? क्या हम में से कोई शख्स भी ये जानता है कि आगाज पैदाइश में वो अपने खुदा के सामने पेश किया गया था और उससे अलस्तु बिरब्बिकुम का सवाल हुआ था और उसने भी लिखा था? अगर नहीं तो फिर उस इकरार को जिसकी याद हमारे शऊर व हाफ़ज़ा से महू हो चुकी है हमारे खिलाफ हुज्जत कैसे करार दिया जा सकता है? इसका जवाब ये है कि अगर उस मिसाक का नक्श इंसान के शऊर और हाफ़ज़ा में ताज़ा रहने दिया जाता तो इंसान का दुनिया की मौजूदा इम्तिहान गाह में भेजा जाना सरे से फजूल हो जाता, क्योंकि उसके बाद तो उस आजमाइश और इम्तिहान के कोई मान ही बाकी ना रह जाते। लिहाजा उस नक्श को शऊर व हाफ़ज़े में तो ताज़ा नहीं रखा गया, लेकिन वो तहत शऊरी सब क्वेश्चन माइंड और वजदान इंट्यूशन में यकीनन महफूज है। उसका हाल वही है जो हमारे तमाम दूसरे तहतुल शऊरी और वजदानी अलूम का हाल है। तहज़ीब व तमदना और इखलाक व मामलात के तमाम शोबों में इंसान से आज तक जो कुछ भी जोर में आया है वो सब दर हकीकत इंसान के अंदर बिल्कुल पोटेंशियल मौजूद था। खारजी मरक़ात और दाखिली तरीक़ात ने मिलजुल कर अगर कुछ किया है तो सिर्फ इतना कि जो कुछ बिलकुवत था उसे बिलफैल कर दिया। ये एक हकीकत है कि कोई तालीम, कोई तरबियत, कोई माहौली तासीर और कोई दाखिली तहरीक इंसान के अंदर कोई चीज भी जो उसके अंदर बिल्कुल मौजूद न हो हरगिज़ पैदा नहीं कर सकती। और उसी तरह ये सब मुसरात अगर अपना तमाम जोर भी सर्व कर दे तो उनमें ये ताकत नहीं है कि इन चीजों में से जो इंसान के अंदर बिल्कुल मौजूद हैं किसी चीज को कतई मोर कर दे। ज्यादा से ज्यादा जो कुछ वो कर सकते हैं वो सिर्फ ये है कि उसे असल फितरत से मुनारफ प्राइवेट कर दे, लेकिन वो चीज तमाम तरीफात और तमसीखात के बावजूद अंदर मौजूद रहेगी, जोर में आने के लिए जोर लगाती रहेगी और खारजी अपील का जवाब देने के लिए मस्तद रहेगी। ये मामला जैसा कि हमने अभी बयान किया हमारे तमाम तहत शऊरी और वजदानी अलूम के साथ आम है। वो सब हमारे अंदर बिल्कुल मौजूद हैं और उनके मौजूद होने का यकीनी सबूत उन चीजों से हमें मिलता है जो बिलफिल हमसे ज़ाहिर होती है। इन सब के जोर में आने के लिए खारजी तज़क्कुर और याद दहानी, तालीम और तरबियत और तश्कील की जरूरत होती है, और जो कुछ हमसे ज़ाहिर होता है वो गोया दर हकीकत खारजी अपील का वो जवाब है जो हमारे अंदर बिलकुवत मौजूदात की तरफ से मिलता है। इन सब को अंदर की गलत ख्वाहिशात और बाहर की गलत तस्वीरात दबाकर पर्दा डालकर मुनारफ और मुसख्खा करके काला दम कर सकती है मगर बिल्कुल मदूम नहीं कर सकती, और इसलिए अंदरूनी एहसास और बैरूनी शहर दोनों से इस्लाही और तब्दीली कन्वर्सेशन मुमकिन होती है। ठीक यही कैफियत उस वजदानी इल्म की भी है जो हमें कायनात में अपनी हकीकी हैसियत और खालिक के कायनात के साथ अपने तल्लक के बारे में हासिल है। उसके मौजूद होने का सबूत ये है कि वो इंसानी जिंदगी के हर दौर में, जमीन के हर खित्ते में, हर बस्ती, हर पुस्त और हर नस्ल में उभरता रहा है।
और कभी दुनिया की कोई ताकत उसे महू कर देने में कामयाब नहीं हो सकी है। उसके मुताबिक हकीकत होने का सबूत ये है कि जब कभी वो उभर कर बिलफल हमारी जिंदगी में कार फरमा हुआ है, उसने साले और मुफीद नतीजे पैदा किए हैं। उसको उभरने और जोर में आने और अमली सूरत इख्तियार करने के लिए एक खारजी अपील की हमेशा जरूरत रही है। चुनाचे अंबिया इस्लाम और कुतुब आसमानी और उनकी पैरवी करने वाले दयान हक सब के सब यही खिदमत अंजाम देते रहे हैं। इसलिए उनको कुरान में मुज़क्कर याद दिलाने वाले, जिक्र याद, तज़क्रो याददाश्त और उनके काम को तज़क्रिया याद दहानी के अल्फाज से तमीर किया गया है, जिसके मानी ये है कि अंबिया और किताबें और दयान हक इंसान के अंदर कोई नई चीज पैदा नहीं करते, बल्कि उसी चीज को उभारते और ताज़ा करते हैं जो उनके अंदर पहले से मौजूद थी। नफ्स इंसानी की तरफ से हर जमाने में और तज़क्रिया का जवाब बसूरत लब्बैक मिलना इस बात का मजीद एक सबूत है कि अंदर फिल वाक़या कोई इल्म छुपा हुआ था जो आपने पुकारने वाले की आवाज पहचान कर जवाब देने के लिए उभर आया। फिर उसे जहालत और जहलियत और ख्वाहिशात नफ्स और तस्वीबात और शयातीन जिन उन्स की गुमराह कुन तालीमात और तरकीबात ने हमेशा दबाने और छुपाने और मुनारफ और मसा करने की कोशिश की है, जिसके नतीजे में शिर्क, दोहरियत, अलहाद, ज़दाका और इखलाकी व अमली फसाद रोनुमा होता रहा है। लेकिन जलालत की उन सारी ताकतों के मुतअद्दिद अमल के बावजूद उस इल्म का पैदाइशी नक्श इंसान की लोहे दिल पर किसी न किसी हद तक मौजूद रहा है और इसलिए तज़क्कुर और तजदीद की कोशिशें उसे उभारने में कामयाब होती रही हैं। बिलाशुबा दुनिया की मौजूदा जिंदगी में जो लोग हक और हकीकत के इनकार पर मिसर हैं, वो अपनी हुज्जत बाजियों से उस पैदाइशी नक्श के वजूद का इनकार कर सकते हैं या कम अज कम उसे मुस्तबा साबित कर सकते हैं, मगर लेकिन जिस रोज यौम हिसाब बर्पा होगा उस रोज उनका खालिक उनके शऊर हाफजे में रोज अजल के उस इज्तिमा की याद ताज़ा कर देगा, जबकि उन्होंने उसको अपना वाहिद माबूद और वाहिद रब तस्लीम किया था। फिर वो उस बात का सबूत भी उनके अपने नफ्स ही से कम कर देगा कि उस मिसाक का नक्श उनके नफ्स में बराबर मौजूद रहा, और ये भी वो उनकी अपनी जिंदगी के रिकॉर्ड से आल रसूल अल शहाद दिखा देगा कि उन्होंने किस किस तरह और नफ्स को दबाया, कब कब और किन किन मौकों पर उनके कलब से तस्दीक की आवाजें उठी, अपनी और अपने गुर्दो पेश की गुमराहियों पर उनके वजदान ने कहां कहां और किस किस वक्त सदाए इनकार बुलंद की। दयान हक की दावत का जवाब देने के लिए उनके अंदर का छुपा हुआ इल्म कितनी कितनी मर्तबा और किस किस जगह उभरने पर आमादा हुआ, और फिर वो अपने तस्सुबात और अपनी ख्वाहिशात नफ्स की बिना पर कैसे कैसे हलों और बहानों से उसको फरेब देते और खामोश कर देते रहे। वो वक्त जबकि ये सारे राज फाश होंगे, हुज्जत बाजियों का ना होगा बल्कि साफ साफ इकरार जुर्म का होगा। इसलिए कुरान मजीद कहता है कि वो वक्त मुजरिमीन ये नहीं कहेंगे कि हम जाहिल थे या गाफिल थे, बल्कि ये कहने पर मजबूर होंगे कि हम काफिर थे, यानी हमने जानबूझकर हक का इनकार किया। सूरतुल इनाम आयत नंबर 130।